नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा दी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा चुका है। डेटा के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। डेटा के सामने आने के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। चंदा हासिल करने वाली टॉप पार्टियों में बीजेपी सबसे ऊपर है, जिसे 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर टीएमसी है, जिसे 1609 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के अलावा बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए, बीजेडी को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए मिले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल तो इसे सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। साथ ही एसआईटी जांच की मांग भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे कथित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे चुनावी चंदे में पारदर्शिता की बड़ी पहल करार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लग चुकी है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपने हित में साध लिया। उन्होंने कहा कि डेटा से साफ पता चलता है कि घाटे में चल रही कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। हालांकि सिब्बल ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि इस मामले की कोई जांच नहीं होगी। सिब्बल ने इस मामले में सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद जताई है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट बताया है। राहुल गांधी ने इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कॉरपोरेट भारत से एक आपराधिक जबरन वसूली है। राहुल ने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के महीनों बाद कंपनियों ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई, ईडी मामले दर्ज करती है और फिर कॉरपोरेट बीजेपी को पैसा देते हैं। इनके अलावा भी तमाम विपक्षी दल इस मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जवाब में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना भारतीय राजनीति में काले धन के वर्चस्व को खत्म करने की एक पहल थी। अमित शाह ने कहा कि मैं इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। कुल 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। शाह ने सवाल उठाया कि बाकी बॉन्ड कहां गए। उन्होंने कहा कि 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बाकियों को 242 सांसदों के बावजूद 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। शाह ने कहा कि किस बात को लेकर हंगामा हो रहा है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के लागू होने से पहले विपक्षी दल कैश में राजनीतिक चंदा लेते थे। शाह ने आरोप लगाया कि 1100 रुपए के दान में से वे पार्टी के नाम पर 100 रुपए जमा करते थे और 1000 रुपए अपनी जेब में रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने को तैयार हूं। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। तो चुनावी बॉन्ड पर एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि घोटाले तो पहले हुआ करते थे जब राजनीतिक पार्टियां कैश से पैसे अपने जेब में रखा करती थीं। तो वार पलटवार जारी है, खबरों का सिलसिला भी जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।